तो ये जो रामचरितमानस की जो चौपाई है उसके उसमें क्या लिखा है? ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो मेरी तो ये विनती है, हमारे राजनेताओं से हाथ जोड़कर विनती है कि कृपया आप अगर संस्कृत को संस्कृत में नहीं समझ सकते, आपकी उतनी औकात नहीं है, तो आप कृपया इन सारे महाकाव्यों से, शास्त्रों से दूर रहें। क्योंकि उसका मतलब निकालना और उसके ऊपर आप अपनी विशेष टिप्पणियां जब करते, क्योंकि आप में बुद्धि तो है नहीं, क्योंकि आपको राजनीति करनी है और आप शब्दों का अर्थ का अनर्थ करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर जश देसाई। सोमवार से शुक्रवार तक मैं शूद्र हूं और शनिवार और रविवार के दिन मैं ब्राह्मण हूं। अब आप सोचेंगे कि ये मैं क्या कह रहा हूं। चलिए इस बात को समझते हैं। दरअसल आज की तारीख में रामचरितमानस की एक चौपाई के ऊपर बहुत ही वाद विवाद छिड़ा हुआ है देश में। दरअसल मैं पॉलिटिक्स के बारे में तो मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है कि, क्योंकि दरअसल प्रॉब्लम यह है कि जो जिसके पास नॉलेज है वो चुप बैठे हैं और जो गंवार है वो ढोल की तरह बजते रहते हैं। तो उन्हीं को जवाब देने के लिए ये वीडियो बनाया है। और लोगों में अज्ञानता जो फैली हुई है इस शब्द शूद्र को लेकर, इस बारे में अज्ञानता की वजह से काफ़ी अराजकता फैली रहती है हमारे समाज में। तो चलिए दोस्तों इस बात को समझते हैं कि शूद्र यानी क्या। तो सबसे पहले मैंने कहा कि मैं सोमवार से शुक्रवार तक मैं शूद्र हूँ और शनिवार और रविवार के दिन मैं ब्राह्मण हूँ। तो सोमवार से शुक्रवार मैं दरअसल मैं जॉब करता हूँ, नौकरी करता हूँ, इसीलिए मैं शूद्र हूँ। और शनिवार और रविवार के दिन मैं लोगों के साथ काउंसलिंग करता हूँ, जितनी हो सके उतनी लोगों की हेल्प करने की कोशिश करता हूँ, अज्ञानता दूर करने की कोशिश करता हूँ। तो इसी वजह से मैं ब्राह्मण हूँ। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। दरअसल आज की तारीख में एक रामचरितमानस की एक चौपाई के ऊपर जो वाद विवाद फैला हुआ है, वो चौपाई कुछ इस तरह से है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो इस चौपाई को कुछ मूर्खों ने, मूर्ख तो नहीं कहूँगा, बहुत ही इंटेलिजेंट और शातिर लोगों ने इसका अर्थ का अनर्थ कर दिया। तो सबसे पहले मैं लोगों से मैं ये अपील करना चाहता हूँ, ये समझे पहले कि ये जितने भी महाकाव्य की जो रचना की गई है, रामचरितमानस हो गया, रामायण हो गए, महाभारत हो गए, तो ये सारे महाकाव्य जो हैं ये एक कविता के माध्यम से लिखे गए हैं, चाहे वो संस्कृत में लिखे गई हो या फिर किसी और भाषा में। तो यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि आए दिन हमारे जो राजनेता जो हैं वो शूद्र को लेकर काफ़ी राजनीति करते रहते हैं और इनको रत्ती भर इन शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता। क्योंकि शास्त्रों को समझने के लिए शास्त्र की भाषा में ही समझना ज़रूरी हो जाता है। इसे यूँ समझें कि जब हम स्कूल में जाते थे, भले आप संस्कृत ना पढ़े हो, तो आप उस सारी चीज़ों को भूल जाइए। अगर आपको संस्कृत नहीं आती, भूल जाइए। साधारण आप अपनी मातृभाषा में आपने जो कोई भी एजुकेशन आपने हासिल किया है, उसमें जो कविताएं हमें जो पढ़ाई जाती थी, चाहे वो गुजराती में हो, मराठी में हो, हिंदी में हो या कोई और भाषा में, तो उस कविता को समझने के लिए हम क्या करते थे? हम गाइड पढ़ते थे। गाइड में उसका ट्रांसलेशन दिया जाता था। अब आप किसी एक कंपनी की गाइड उठाकर देखेंगे, फॉर एग्जांपल नवनीत, मुंबई में नवनीत की गाइड आती थी, तो नवनीत की गाइड पढ़ेंगे तो उसमें भाषांतर उसका कुछ और ढंग से किया होगा। और अगर मैं प्रदीप की गाइड पढ़ूँ तो प्रदीप की गाइड में उसका भाषांतर कुछ और ढंग से होगा। और चाहे जितनी भी अलग अलग लेखकों द्वारा लिखी गई किताबें हों, तो उस कविता को
उसके हिसाब से उसका भाषांतर किया होगा, क्योंकि जिस हिसाब से नवनीत सोचता है उस हिसाब से प्रदीप नहीं सोच सकता। तो कविता जो है उसका भाषांतर कभी भी एक नहीं हो सकता। अगर आप भगवत गीता को भी उठाएं तो भगवत गीता की कई सारी टीकाएं लिखी गई हैं। टीका यानी उसके ऊपर अपने विचार को लिखना, उसको टीका कहते हैं। तो भगवत गीता की कई सारी टीकाएं हैं जिसमें जिसमें आप अगर देखेंगे तो हर एक का भाषांतर जो है वो अलग होगा। ऐसा क्यों? भाषांतर और उसके पीछे जो एक्सप्लेनेशन जो दिया रहता है वो हमेशा अलग होता है। वो क्यों? क्योंकि हर इंसान की एक अपनी सोच है, अपनी एक समझ है। अगर आप नवनीत और प्रदीप की गाइड को पढ़कर अगर आप जब परीक्षा देने जाओगे तो आप अपनी भाषा शैली में लिखोगे। तो मेरी तो ये विनती है, हमारे राजनेताओं से हाथ जोड़कर विनती है कि कृपया आप अगर संस्कृत को संस्कृत में नहीं समझ सकते, आपकी उतनी औकात नहीं है, तो आप कृपया इन सारे महाकाव्यों से, शास्त्रों से दूर रहें। क्योंकि उसका मतलब निकालना और उसके ऊपर आप अपनी विशेष टिप्पणियां जब करते हैं, क्योंकि आप में बुद्धि तो है नहीं, क्योंकि आपको राजनीति करनी है और आप शब्दों का अर्थ का अनर्थ करते हैं। तो ये जो रामचरितमानस की जो चौपाई है उसमें क्या लिखा है? ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। जैसी जिसकी मानसिकता वैसा वो समझेगा। यहाँ पर समुद्र देव जब प्रकट होते हैं, जब क्रोधित होते हैं, समुद्र को शांत करने की कोशिश करते हैं, समुद्र शांत नहीं हो रहा था, तो समुद्र देवता प्रकट होते हैं और उनसे विनती करते हैं कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। यानी वो यहाँ पर सरेंडर कर वो अपने आप को वो राम को शांत करने की कोशिश करते हैं कि मैं ढोल गवार टाइप का आदमी हूँ, शूद्र हूँ, और ये पशु और नारी जो होते हैं उनका अधिकार होता है कि आप जैसे ज्ञानी व्यक्ति उनका ध्यान रखें। सकल ताड़ना के अधिकारी, सकल ताड़ना, हमेशा ताड़ना यानी ध्यान रखना। तो कृपया अगर आपकी बुद्धिमत्ता नहीं है इस भाषा को समझने की, तो आप कृपया इन सारी किताबों से दूर रहें। ये दर्शाता है कि आपकी सोच कितनी गिरी हुई है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मैंने जो कहा सकल ताड़ना के अधिकारी कि उनका ध्यान रखना वो उनका अधिकार है। अगर आप घर में कोई पशु अगर रखते हैं तो क्या आपका कर्तव्य नहीं बनता कि आप उसका ध्यान रखें? अगर आपके घर में कोई स्त्री है, नारी है, तो आपका कर्तव्य नहीं बनता कि आप उसका ध्यान रखें? अगर शूद्र है आपके घर में, शूद्र यानी नौकर और कुछ नहीं, तो क्या नौकर का अधिकार नहीं बनता कि उसका मालिक जो है वो उसका ध्यान रखे, उसका ख्याल रखे? इसका मतलब और कुछ नहीं होता। लेकिन आपकी मानसिकता अगर कहीं और जा रही है, तब तो आप वाद विवाद को जन्म देने में आप हमेशा आगे रहेंगे। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर और कुछ कहना चाहता हूँ कि शूद्र यानी क्या? शूद्र यानी नौकर और कुछ नहीं। ठीक है? अगर मैं किसी के यहाँ पर नौकरी करता हूँ, सोमवार से शुक्रवार को मैं नौकरी करता हूँ, तो मैं शूद्र हूँ। ये उस ज़माने की टर्मिनोलॉजी थी। तो ये जो वर्ण व्यवस्था जो है, वो वर्ण व्यवस्था 4 वर्णों में पूरी समझाई गई है मनुस्मृति में। तो उसमें सर्वोपरि जो वर्ण व्यवस्था जो कही गई है वो कौन है? वो ब्राह्मण है। तो यहाँ पर मनुस्मृति में ये भी कहा गया है कि ब्राह्मण के घर में शूद्र भी पैदा हो सकता है और शूद्र के घर में ब्राह्मण भी पैदा हो सकता है और ब्राह्मण के घर में राक्षस भी पैदा हो सकता है।
और अगर हम इतिहास उठाकर देख ले तो हमें साफ तौर पर हमें मिलता है ये सारे उदाहरण। महर्षि व्यास, जो उनका जिस घराने में जन्म हुआ था वो शूद्र परिवार था, पिछड़ा हुआ परिवार था, फिर भी वो ऋषि मुनि कहलाए, वो ब्राह्मण कहलाए, क्योंकि उन्होंने महाभारत जैसे महाकाव्य लिखे। वेद को, जो पूरी डिस्टॉर्टेड फॉर्मेट में थे, वेद को उन्होंने सही क्रोनोलॉजी में उनको डिवाइड किया। उनको सही ढंग से उनकी रचना की, तो उसी वजह से वो ब्राह्मण कहलाए। अगर हम रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि को अगर हम देखें तो वाल्मीकि यानी क्या? वाल्मीकि यानी सफाई करने वाला। तो उनका परिवार भी, वो भी एक पिछड़े हुए परिवार में उनका जन्म हुआ, फिर भी उन्होंने रामायण की रचना की, इसी वजह से वो ब्राह्मण कहलाए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो पिछड़े हुए परिवार से हो तो वो आगे नहीं आ सकता। अगर वो आता है तो वो वही कहलाएगा जो उसका वर्ण है। द्रोणाचार्य जो पांडवों के गुरु थे, वो तब तक ब्राह्मण थे जब तक वो रणभूमि में नहीं उतरे, लेकिन जैसे ही वो महाभारत के युद्ध में उन्होंने शस्त्र को पकड़ा लड़ने के लिए, उसी वक्त वो क्षत्रिय बन गए। उसी तरह से परशुराम जी भी हैं, वो ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए, लेकिन जिस दिन उन्होंने हथियार उठाए अन्याय के खिलाफ, वो क्षत्रिय हो गए। तो मैं यहां पर यह कहूंगा कि हमारे समाज में भी जो भी कोई किसी भी परिवार से आता हो, अगर वो शिक्षक है तो वो निस्संदेह ब्राह्मण है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, क्रिश्चियन हो, ये हो वो हो, लेकिन वो ब्राह्मण एक टर्मिनोलॉजी है। उस जमाने में शिक्षक जो शब्द है वो बहुत पुराना नहीं है, पुराना शब्द ब्राह्मण है। शिक्षक तो शब्द कई सौ सालों में ही आया है, ये हजारों साल पुराना शब्द नहीं है। अगर आप रामायण महाभारत अगर आप उठाकर देख ले तो एक शिक्षक आपको शब्द मिलेगा ही नहीं, शब्दकोश में ही नहीं है। तो यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि अगर कोई ब्राह्मण परिवार से है और अगर उसका योगदान शिक्षा के क्षेत्र में नहीं है तो वो ब्राह्मण नहीं कहलाता। अगर वो नौकरी कर रहा है तो वो शूद्र है। शूद्र एक टर्मिनोलॉजी, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। और अगर कोई शूद्र परिवार से है, जिसके परिवार में सारे नौकरी करते हैं, तो वो शूद्र परिवार हुआ। तो वो नौकरी करता हुआ परिवार, वहाँ से अगर कोई सोचे कि मुझे बिजनेस करना है, मुझे वैश्य बनना है, तो जिस दिन वो छोटी सी रेडी भी लगा देगा ना वड़ा पाव की या भजिया की, तो उसी दिन वो बिजनेसमैन बन गया। ठीक है, और वहीं से अगर कोई परिवार कहीं से भी उठकर अगर आता है और देश की सेवा करता है, सैनिक बन जाता है, सोल्जर बन जाता है, तो वो निस्संदेह क्षत्रिय है। तो ये वर्ण व्यवस्था जन्म से नहीं कर्म से थी। कर्म को यहाँ पर प्रावधान दिया गया था, कर्म को सबसे ऊपर रखा गया था कि आप कर्म क्या करते हैं। आपने कई बार महाभारत में सुना होगा कि आप जन्म से नहीं, आप अपने कर्मों से पहचाने जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप कृपया इसे शेयर करिए और चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब करिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। तो नमस्कार।